उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है और आज से ही यानी 4 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार विपक्ष इसके विरोध में भी खड़ा हुआ था, लेकिन अब क्या तैयारी है विपक्ष की, इसके बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष। उनसे बात कर लेते हैं। ये जो आप लोग तो पहले तो विरोध कर रहे थे एसआईआर का बहुत, अब तो एसआईआर आ गया है और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस पे लागू भी हो गया आज से। तो आज से अब आप लोग की क्या तैयारी है? जो आरोप तो आप लोग लगाते हैं, लेकिन तैयारी क्या है? देखिए, एसआईआर का विरोध सारी विपक्षी पार्टियां पूरे देश में कर रही थी। सारे मेरे सांसद लोग पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कानपुर महानगर के सारे सांसद और उत्तर प्रदेश के सारे सांसदों ने धरना प्रदर्शन सब किया है, लेकिन ये सरकार ने माना नहीं। अब हम क्योंकि लागू होगा 4 तारीख से आज से चालू हो गया है, क्योंकि मैं कानपुर महानगर का अध्यक्ष हूँ। मैंने 5 विधानसभा में एक उड़नदस्ता टीम बनाई है, जो 5 सारे पोलिंग स्टेशनों पर वो इस टाइम मौजूद हैं। मतलब 15 आदमियों को 3 आदमी पोलिंग स्टेशन दे दिया 5 जगह, और वोट बढ़ाने का काम। और जो इस सरकार की एक कोशिश है कि जो पीडीए का वोट काटने का, वो समाजवादी पार्टी को होते हुए कर नहीं पाएंगे। और जहाँ तक बीएलए, हमारी बीएलए की टीम 1607 बीएलए यहाँ पे बूथ हैं कानपुर महानगर में, और कानपुर महानगर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने 1607 बूथ पे अपने बीएलओ के साथ बीएलए बना दिए। जो बीएलए अब सरकारी बीएलए होगा, मतलब उसमें डीएम की और महानगर अध्यक्ष के उनके कार्ड में मुहर होगी। जब वोट पड़ता था तो मेरा जो पोलिंग एजेंट था वो पोलिंग स्टेशन पे बाहर बैठता था, अंदर कमरे में क्या हो रहा था ये नहीं पता चलता था। लेकिन ये बीएलए बनने के बाद बीएलओ के बगल में बैठेगा वो, और उस पर आज पूरे कानपुर में लगभग हमारे बीएलओ हर जगह। अब हम लोग क्योंकि ज्ञापन देना था, आज महात्मा गांधी जी की छिबरामऊ में मूर्ति हटा दी गई, वहाँ हटा के पूर्व सहकारिता मंत्री उसकी लगा दी गई। अब ये सरकार है, क्योंकि ये सरकार नाथूराम गोडसे की सरकार है, और महात्मा गांधी और हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर से इनको पता नहीं किस बात की जलन है, क्योंकि देश आज़ाद करा दिया तो गुलामी से। लेकिन बिहार में जो चुनाव हो रहा है ये परिवर्तन की लहर है, और परिवर्तन आजकल मोबाइल पे आपके चैनल वालों ने दिखाना भी शुरू कर दिया। वहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे गए एक अलग बदलाव था। हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हम गठबंधन के सिपाही हैं, हमारे पार्टी के बहुत से नेता वहाँ। और कानपुर में जहाँ तक सवाल आपने एक बीएलए का, एक वो बीएलओ के साथ मेरा बीएलए चल रहा। मैं खुद अभी निकल रहा हूँ, पूरे शहर में भ्रमण करूँगा, हर जगह हमारी टीम है, नंदलाल जायसवाल, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेंद्र यादव, मिंटू वगैरह सब हम लोग निकल रहे हैं अभी, और एक पोलिंग स्टेशन पर चेक करेंगे। आप लोग हमेशा से आरोप लगाते रहे हैं वोट चोरी का बीजेपी के ऊपर, तो अब तो आप लोग इसमें भागीदारी भी कर रहे हैं। साहब आपने बताया कि बीएलए सब आप लोग लगा रहे हैं, आप लोग खुद भी जा रहे हैं, तो अब इस बात की है कि आप लोग पीडीए वाली खासकर जो आप लोग का पूरा इस बार के चुनाव को लेकर है उस पर साथ जाएंगे और कोई चोरी ना हो पाए, और इसके बाद तो तस्दीक हो जाएगी ना। ये वोट चोर तो हैं, और वोट चोरी के लिए सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर का एक कार्यकर्ता इनकी चोरी करने नहीं देगा। जहाँ भी ये लोग, क्योंकि इनका जो पूरा ध्यान है वो पीडीए का वोट काटने का, क्योंकि इनको मालूम उत्तर प्रदेश की सरकार 2027 में जा रही है, और सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही, इसलिए इनका ये सब है। और बीएलओ जो जाएगा, इसीलिए मैं अपना एक बीएलए वहाँ खड़ा कर रहा हूँ कि वो वोट को काटने ना पाए। जहाँ जितने वोट वो पूरे पड़े, जो फार्म देंगे 2 फार्म, एक फार्म वो भर के ले जाएंगे, एक फार्म रिसीविंग करके हमको देंगे। अब हमको रिसीव करवाना है उनसे, इसलिए हमने कानपुर महानगर के सारी टीम पार्टी के। और इसमें एक बात और बता दे, जो बीएलए हमने बनाया है इसमें हमारे कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका है, हमारे नेताओं की भूमिका नहीं है। उन्होंने, अब आप जो चाहते हो वो दे दें, अब उन्होंने नहीं, हम नहीं चाहते, जो आप जानना चाहते हैं। मेरा एक कार्यकर्ता पार्टी का, खासकर मेरे विधानसभा अध्यक्ष, मेरे पार्टी के पदाधिकारियों ने पूरे तौर से
ये BLA बनाया बूथ लेवल। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा, आज नगर विधानसभा में 190 BLA आ चुके हैं, बाकी अभी आ रहे हैं, वो अभी उनका आया था, उसमें तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया गया। लेकिन बाकी विधानसभाओं में, हमारे कैंट विधानसभा में हमारे विधानसभा अध्यक्ष उसने पूरी, और हमने शहर के 3 पदाधिकारी लगा दिए थे, इन लोगों ने पूरी कोशिश करके वहाँ बनाया। वहाँ हमारे पार्टी के सम्मानित नेताओं ने उन लोगों का साथ दिया, लेकिन सब सारे कार्यकर्ता, सारी जनता, सब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती। तुम करो ना करो, वो करने। आपने कहा नेता साथ नहीं दे रहे, कौन नेता आप ही के पार्टी के जो साथ नहीं दे रहे हैं? तमाम, अब नाम किसका लें यार तुम्हारे चैनल पे, लेकिन इतना हम बता दे रहे, तमाम जितने टिकट मांग रहे हैं, जितने टिकटार्थी हैं, जितने हैं, वो टिकट तो मांग रहे हैं। 10 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी ने फजल महमूद को बुलाया है इसी मुद्दे पर, BLA का लेकर जाना में एक एक चीज़ उनको बताई जाएगी, फिर आपसे। तो आपकी पार्टी के नेता आपका साथ नहीं दे रहे, कहने का मतलब ये है? नेता तो नेता होता, कार्यकर्ता जो है, नेता तो नेता होता ही है, कार्यकर्ता जो है पार्टी का, पार्टी के सम्मानित मेरे पदाधिकारी, मेरे विधानसभा के अध्यक्ष, मेरे वार्ड अध्यक्ष, वो असली नेता है। वो अखिलेश यादव को चाहता और मानता है, उसने वो पूरी कोशिश करके BLA बना रहा है। 10 विधानसभा में आपने एक ही विधानसभा का नाम लिया, ऐसा क्यों है? 10 विधानसभा में आपने एक ही विधानसभा की अभी चर्चा की, ऐसा क्यों? अब पता नहीं क्यों, वही तो हम कह रहे हैं। आपने की, आप बताएंगे ना? नहीं, हम क्या बताएं उसमें, वो पता नहीं, ये उनसे पूछिए। किनसे पूछें? अब जो जिनको आप समझ रहे हो। तो आप थे फजल महमूद, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो SIR का आज से शुरू हो रहा है उसके लिए उन्होंने उड़न दस्ते बनाए हुए हैं और लगातार वो BLA बनाकर BLO के साथ बैठकर इस पूरी प्रक्रिया पर निगाह रखेंगे। और उसके साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही कि कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का पूरा एक साथ है, लेकिन बहुत से ऐसे नेता समाजवादी पार्टी के हैं जो खुद पार्टी के साथ में नहीं हैं। नाम जानना चाहा तो नाम पे खैर उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।